कुछ जन्म से दुष्ट थे, कुछ परिस्थितियों ने उन्हें राक्षस बना दिया। लेकिन एक असुर ऐसा भी था जो स्वयं भगवान शिव का पुत्र था और जिसका वध स्वयं उसके पिता को करना पड़ा। ये कहानी केवल एक असुर की नहीं, ये कहानी है अज्ञान से ज्ञान तक की यात्रा की, अहंकार से पश्चाताप तक की और एक पिता के सबसे कठिन निर्णय की। हिमालय की निस्तब्ध चोटियों पर भगवान शिव समाधि में लीन है। संपूर्ण ब्रह्मांड उनकी चेतना की शांति में स्थिर है। उसी समय माता पार्वती हंसी ठिठोली में पीछे से आकर शिव की दोनों आंखों को अपने हाथों से ढक देती है। क्षण भर में सूर्य बुझ जाता है, चंद्रमा विलुप्त हो जाता है, तारे गायब हो जाते हैं, तीनों लोग घोर अंधकार में डूब जाते हैं। देवता भयभीत हो उठते हैं, जीव जंतु दिशाहीन हो जाते हैं। सृष्टि मानो समाप्त होने लगी हो। संसार को बचाने के लिए भगवान शिव अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं। उस दिव्य अग्नि से निकला तेज माता पार्वती के हाथों के पसीने से मिलकर एक विचित्र बालक का रूप ले लेता है। वह बालक अत्यंत शक्तिशाली था, किंतु जन्म से अंधा। महादेव उसे देखते हैं, पार्वती उसे अपनी गोद में लेती है। उसका नाम रखा जाता है अंधक। असुराज हिरण्याक्ष वर्षों से संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या कर रहा था। महादेव प्रसन्न होकर अपना वही बालक उसे सौंप देते हैं। हिरण्याक्ष उसे पुत्र की तरह पालता है, लेकिन वातावरण, संगति और संस्कार एक देव पुत्र को धीरे धीरे असुर बना देते हैं। वर्ष बीतते हैं। अंधक अब एक अपार बलशाली योद्धा बन चुका है। उसके भीतर साहस है, लेकिन विवेक नहीं। शक्ति है, लेकिन करुणा नहीं। उसे मृत्यु का भय सताता था। वह ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करता है। हजारों वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा प्रकट होते हैं। अंधक अमरत्व मांगता है। ब्रह्मा मुस्कुराते हैं। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। कुछ क्षण सोचने के बाद अंधक कहता है, यदि मैं कभी अपनी ही माता को वासना की दृष्टि से देखूं, तो मेरे पिता के हाथों ही मेरा वध हो। उसे विश्वास था ये कभी संभव ही नहीं होगा, क्योंकि वह अपने वास्तविक माता पिता को जानता ही नहीं था। ब्रह्मा वरदान दे देते हैं। उसे एक और अद्भुत शक्ति प्राप्त होती है। उसके रक्त की हर बूंद से एक नया अंधक जन्म लेगा। अब उसे कोई नहीं रोक सकता। धीरे धीरे तीनों लोग उसके आतंक से कांपने लगते हैं। देवता पराजित हो जाते हैं। ऋषियों के यज्ञ नष्ट होने लगते हैं। धर्म जगमगाने लगता है। अहंकार अपने चरम पर पहुंच जाता है।
अंधक विवाह का विचार करता है। वो घोषणा करता है, मैं संसार की सबसे सुंदर स्त्री से विवाह करूंगा। उसे बताया जाता है कैलाश पर भगवान शिव के साथ रहने वाली देवी पार्वती ही संसार की सबसे सुंदर नारी है। वासना उसके विवेक पर पर्दा डाल देती है। वह विशाल सेना लेकर कैलाश पहुंच जाता है। देवी पार्वती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखता है। मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। पार्वती शांत स्वर में मना कर देती है। यह संभव नहीं है। लेकिन अंधक नहीं मानता। वो उन्हें बलपूर्वक ले जाने का प्रयास करता है। उसी क्षण आकाश में डमरू गूंज उठता है। धरती कांपने लगती है। कैलाश का वातावरण बदल जाता है। भगवान शिव प्रकट होते हैं। महादेव शांत स्वर में कहते हैं, अंधक, जिस स्त्री को पाने की इच्छा तुम कर रहे हो वो तुम्हारी माता है। किंतु अहंकार युद्ध होगा। सत्य को सुनना नहीं चाहता। अंधक इसे छल समझता है और युद्ध की घोषणा कर देता युद्ध है। होगा। महादेव और अंधक, दो महाशक्तियां आमने सामने थी। रणभूमि कांप रही थी। आकाश में प्रलय की गर्जना थी और पृथ्वी रक्त से लाल हो चुकी थी। किंतु अंधक को वरदान प्राप्त था। उसके शरीर से गिरने वाली रक्त की प्रत्येक बूंद एक नए अंधक को जन्म देती थी। एक बूंद गिरी और एक अंधक जन्मा। दूसरी बूंद गिरी तो अनेक अंधक खड़े हो गए। देखते ही देखते रणभूमि अंधकों से भर उठी। महादेव का त्रिशूल चलता रहा, किंतु असुरों की संख्या कम होने के बजाय बढ़ती ही गई। तब महादेव ने अनुभव किया कि यह युद्ध केवल अस्त्रों से नहीं जीता जा सकता। अब आवश्यक था शक्ति का आवाहन। और तब स्वयं महादेव ने आह्वान किया। सात माताएं, सात दिव्य शक्तियां, सात प्रचंड स्वरूप, जो देवताओं की शक्ति का साक्षात प्रतिरूप थी, सर्वप्रथम प्रकट हुई। ब्रह्मा की दिव्य शक्ति, ज्ञान, सृष्टि और मंत्र की अधिष्ठात्री। उनके आगमन से अंधकार के बीच ब्रह्म तेज प्रज्वलित हो उठा। फिर प्रकट हुई महेश्वरी, स्वयं महेश्वर की शक्ति, त्रिशूल धारिणी, रुद्र तेज से दहकती हुई, मानो स्वयं शिव की प्रचंड ऊर्जा ने नारी रूप धारण कर लिया हो। उनके पश्चात आई कौमारी, सेनापति कार्तिकेय की शक्ति।
युद्ध कौशल और अदम्य साहस का स्वरूप उनके हाथों में था विजय का संकल्प। फिर आकाश को चीरती हुई प्रकट हुई वैष्णवी, भगवान विष्णु की शक्ति, चक्रधारिणी धर्म की रक्षिका और अधर्म के विनाश का अटल संकल्प। पश्चात प्रकट हुई भगवान वराह की महाशक्ति, प्रचंड, अजेय अजय और पृथ्वी की रक्षा के लिए असुरों पर टूट पड़ने वाली शक्ति। फिर दिशाएं गूंज उठी जब प्रकट हुई इंद्राणी, देवराज इंद्र की शक्ति वज्र की धार जैसी प्रचंड और आकाशीय गर्जना जैसी भयानक। लेकिन अंधक का अंत अभी शेष था, क्योंकि अब रणभूमि में उतरने वाली थी वह शक्ति जिसके नाम मात्र से असुरों के हृदय कांप उठते हैं। चामुंडा, चंडी का उग्रतम स्वरूप, महाकाली की प्रचंड ज्वाला, विनाश की वो शक्ति जो स्वयं मृत्यु को भी चुनौती दे। सातों माताएं एक साथ रणभूमि में उतर आई और अब अंधक की हर रक्त बूंद के साथ जन्म ले वाले असुरों के सामने खड़ी थी सब शक्तियों की अभेद्य दीवार। महादेव मौन थे, किंतु उनकी आंखों में अब प्रलय नृत्य कर रहा था। सप्तमातृकाएं प्रकट होती हैं, वे आकाश में फैल जाती हैं। अब अंधक का रक्त धरती तक पहुंच ही नहीं पाता। हर बूंद गिरने से पहले मातृगण उसे पी लेते हैं। अंधक की सेना समाप्त होने लगती है, उसका वरदान निष्प्रभावी हो जाता है। तब महादेव अपने रौद्र भैरव स्वरूप में प्रकट होते हैं।
एक ही प्रचंड प्रहार और त्रिशूल अंधक की छाती को भेद देता है। महादेव उसे आकाश में उठा लेते हैं। वर्ष बीतते हैं। त्रिशूल पर लटका अंधक धीरे धीरे अपने भीतर झांकने लगता है। अहंकार पिघलने लगता है। वासना समाप्त हो जाती है। अज्ञान टूट जाता है। उसे पहली बार सत्य दिखाई देता है। वह रो पड़ता है, प्रभु, मैंने अपनी ही माता को नहीं पहचाना, अपने ही पिता से युद्ध किया, मुझे क्षमा करें। महादेव की आंखों में करुणा झलकती है। त्रिशूल नीचे आ जाता है। शिव अपने पुत्र को मुक्त कर देते हैं। वे कहते हैं, जिसने अपने अहंकार को मार दिया वह वास्तव में पुनर्जन्म ले चुका है। महादेव अंधक को क्षमा कर देते हैं। उसे अपने कर्णों का प्रमुख बना देते हैं। जिस असुर ने संसार को अंधकार दिया था, वही अंततः शिव का भक्त बनकर दिव्य प्रकाश का मार्ग चुनता है। ये हमें सिखाती है, अंधकार बाहर नहीं, मन के भीतर जन्म लेता है। अहंकार मनुष्य को सत्य से अंधा बना देता है। वासना विवेक को नष्ट कर देती है। पर जब ज्ञान का त्रिशूल अज्ञान को भेदता है, तभी वास्तविक मुक्ति प्राप्त होती है। इसीलिए अंधकासुर केवल एक राक्षस नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर छिपे अज्ञान, अहंकार और वासना का प्रतीक माना जाता है।